हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीएसटीसी और आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द शब्द की संधि सही नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही नहीं है। पहला है अधि प्लस आदेश अध्यादेश, दूसरा है अभि प्लस आगत अभ्यागत, तीसरा है अधि प्लस अधीन अध्याधीन, और चौथा है अभी प्लस अर्थी। तो इसका सही गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका गलत ये हो जाएगा अधि प्लस अधीन। इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधि प्लस, इसका सही आंसर क्या होगा? अधि प्लस अधीन में कौन सी संधि है? अधि प्लस अधीन में संधि तो यण है, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें ये शब्द अधि अध्यय दीन बनेगा, अध्यय दीन बनेगा, अध्यय दीन बनेगा, क्योंकि इसमें या, इसमें ई प्लस ए के मेल से ये बन रहा है, न कि या, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधि प्लस अधीन। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, किस क्रम में अलप प्राण ध्वनि है? किस क्रम में अलप प्राण ध्वनि है? फ और च, ठ और भ, क और ल, और ख और ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क और ल। इसमें फ में, इसमें फ में क्या है? फ में महाप्राण है। फ में क्या है? महाप्राण की ध्वनि निकलती है, अलप प्राण नहीं है। और ठ, ठ में, ठ और भ दोनों में महाप्राण निकलते हैं। ठ और दो में, ढ में, दो में, दोनों में महाप्राण की ध्वनि निकलती है। और क और ल, इन दोनों में क्या निकलती है? अलप प्राण की ध्वनि निकलती है, अलप प्राण की ध्वनि निकलती है। और ख और ड, ख में क्या है? महाप्राण की ध्वनि निकलती है, और ड में अलप प्राण की ध्वनि निकलती है, अलप प्राण की ध्वनि निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स, ऑप्शन क और ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कौन से शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो पहला है स्वस्थ, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है स्वले, चौथा है सुलेख। तो स्वस्थ, स्वस्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और बाकी में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से, इनमें क्या हुआ है? सु प्लस अस्थि, सु प्लस अस्थि, स्वस्ति बन गया। और सु प्लस अल्ले, स्वल्ले, और सु प्लस लेख, सु प्लस लेख। लेकिन इसमें सु प्लस अस्त, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये बनेगा नहीं। तो इसमें कौन से में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहले एम में इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सु प्लस सु उपसर्ग स्वस्थ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देवेंद्र में कौन सी संधि है? यण संधि है, दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, या वृद्धि संधि है? तो पहले देखते हैं देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। तो ए और ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो ए किस में आएगा? ए किस में आएगा? तो ए आ जाएगा हमारे गुण संधि में। किस में आ जाएगा? गुण संधि में, क्योंकि गुण का गुण चेंज हो रहा है ना इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकोक्ति का सही अर्थ है, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, देखा देखी पर परिवर्तन आना है, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो देखिए हमारा किस शब्द में, बताइए आवट प्रत्यय नहीं है। तो लिखावट में लिख प्लस आवट, इसमें तो आवट प्रत्यय है।
दूसरे में है थक, थक यानी थकना, थकना और आवट, इसमें भी आवट पढ़ते हैं। रुक में रुकना और प्लस आवट, इसमें भी आवट पढ़ते हैं। जबकि महा, महा प्लस आवट कोई शब्द नहीं होता, महा प्लस आवट कोई शब्द नहीं होता। मह, इसका सब बनेगा मह प्लस आवट बनेगा, मह प्लस आवट बनेगा, जो कि मह कोई शब्द नहीं है, मह कोई शब्द नहीं है, शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा महावट, क्योंकि महावट में आवट पढ़ते नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन महावट। अगला क्वेश्चन हमारा, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पहला देखिए अपना पराया, अपना का विलोम शब्द होता है पराया, ठीक है। आस्था का नास्ता होता है, ठीक है। अग्नि का आग, अग्नि का समानार्थी शब्द है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है आग, तो पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पाताल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सॉरी ये दोस्तों ये गलत टाइप हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अग्नि आग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। शब्द कौन सा है? स्थूल, स्थूल का क्या होगा? अग्रज होगा, अस्थिर होगा, स्थिर होगा या सूक्ष्म होगा? स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा, तो बड़ा का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, छोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जंगल का शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कांतार है जंगल का। और अयस, अयस ये नहीं है, ये नहीं है। विपिन भी है और कानन भी है और ये कांतार भी है जंगल शब्द का, लेकिन आयस, अयस, अयस नहीं है, अयस नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी एक शब्द बताना है वाक्य के लिए, उनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो लाभ पाने की इच्छा, लाभ पाने की इच्छा क्या होती है? लिप्सा, लिप्सा पाने की इच्छा, लिप्सा। और दूसरा है हमारा, जो किसी से जीता न जा सके, जो किसी से जीता न जा सके, अजय, अजय। और नाप तोल कर खर्च करने वाले को मितबासी, और 7 दिन का समूह सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाप तोल कर जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी, मितव्ययी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मितव्ययी हो जाएगा, मितबासी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नाप तोल कर खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं, मितबासी नहीं बोलते। जो कम बोलता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका दमन करना कठिन है, जिसका दमन करना कठिन है। जिसको दमन करना क्या कठिन होता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध नहीं बोलते हैं, दुर्दष्टे नहीं बोलते हैं, दुर्दम, दुर्दम यानी जिसका दमन करना मुश्किल हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है इनमें से जो कि सही है और बाकी तीनों गलत हैं? तो इस घनिष्ठ, घनिष्ठ में ये गलत है, और घनिष्ठ में नी बड़ा नहीं आता है, ये भी गलत है। और घनिष्ठ में ठह तो आ गया लेकिन इसमें नी बड़ा आ गया है, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घनिष्ठ ये क्या है? सही है, सही है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ची हुआ है, चिर हुआ है, यू हुआ है या आयु हुआ है? तो देखिए चिरायु का हम संधि विच्छेद करते हैं, चिर प्लस आयु। तो इसका चिर तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, चिर तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और आयु क्या होगा? मूल शब्द होगा, मूल शब्द हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सा ऐसा भाग है जिसमें त्रुटि है? मोहन आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है,
मोहन आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। तो देखिए मोहन आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर, यहाँ बड़ी नहीं आएगा, बड़ा आ गया। क्या आएगा? बड़ा आएगा। इसमें क्या आएगा? बड़ा ही सुंदर है। तो कौन से में है? बड़ी ही। बड़ी ही की जगह क्या आएगा? बड़ा ही। बड़ा ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टिप्स बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। टिप्स बढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करना। टिप्स यानी टिप्स बढ़ाना का मतलब है सिफारिश करना। किसी के पास हमारी खुशामदी की सिफारिश करना क्या होता है? टिप्स बढ़ाना होता है, सिफारिश करना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत व त्रुटिपूर्ण है? यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें त्रुटि है, गलती है? तो अन्न। अन्न का क्या होता है? अनाज। अन्न। अन्य क्या क्या हो जाएगा? पालन। अन्य का पालन नहीं होगा, अन्य का होगा दूसरा। अन्य का क्या होगा? तो दूसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी के सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? मुहावरों और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें से कौन सा युग्म सही है? एक इनमें से एक सही है और बाकी तीनों गलत है। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना। रंग बदलना का होता है परिवर्तनशील होना, यानी परिवर्तन, यानी बार बार बदलना। मन मेला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना। मन मेला करना यानी दुखी होना, ये अत्यधिक प्रसन्न होना नहीं होगा इसका। माथा ठनकना यानी किसी के बात में माथा चकरा जाना। तो इसका ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बालू से तेल निकालना, बालू से तेल मतलब मिट्टी से तेल निकालना एक असंभव कार्य ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव कर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? आविष्कार, अविष्कार, आविष्कार और आविष्कार। तो इनमें से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? आविष्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इनमें से गोपी भी सही है, दरिद्रता भी सही है, अनुग्रह भी सही है, पुनर्जन्म ये क्या है? गलत है। पुनर्जन्म ऐसे लिखा जाता है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म इसका ये सही आंसर होगा। ये सही होगा इसका शब्द, ये शब्द सही होगा, शब्द सही होगा। ये क्या है? गलत दिए रखा है हमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द पूछा है हमें, तो अशुद्ध क्या है? पुनर्जन्म। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर, गगन, आसमान और पावक। तो अंबर, अंबर है जो कि आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन भी आकाश का पर्यायवाची होता है और आसमान भी आकाश का पर्यायवाची। जबकि पावक, पावक क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगला प्रश्न है, कल रात को बहुत शोर मचाया। तो ये खालिस्तान दे रखा है, इसको पूरा करना है हमें। कल रात को बहुत शोर मचाया, आपने, आप बहुत शोर मचाया, ये नहीं जच रहा है। कोई शोर, बहुत शोर मचाया, ये भी नहीं जच रहा। तुम बहुत शोर मचाई, ये भी नहीं जच रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल रात को उन्होंने बहुत शोर मचाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल रात को उन्होंने बहुत शोर मचाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है? अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है। तो इस अर्जुन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? स्वयं साची इसका पर्यायवाची है अर्जुन का। स्वयं साची अर्जुन का पर्यायवाची है, अर्जुन का पर्यायवाची है। जगतनाथ ये तो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अमरपति, अमरपति जो अमर है उसका है। विनायक गणेश जी का है, गणेश जी का है। बाकी बचा ये
स्वयं साची, ये किसका है? अर्जुन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम वास्तव में चतुर हो, मैंने शिमला जाना है। मैंने शिमला जाना है, यहाँ श्रृंगार की सामग्री मिलती है, हिमालय पर्वतों का राजा है। तो हिमालय पर्वतों का राजा एकदम सही है, यहाँ श्रृंगार की सामग्री मिलती है, ये भी एकदम सही है। मैंने शिमला जाना है, ये क्या है? गलत है। इसको कैसे लिखेंगे? मुझे शिमला जाना है, शिमला जाना है, ये इसका शुद्ध रूप होगा, शुद्ध रूप होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें मैंने की जगह मुझे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ईन प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित होता है? तो ईन प्रत्यय से कौन सा शब्द है? नाइन में आइन है, आइन प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। पंडिताइन में भी आइन प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है। जबकि कुलीन में कुल प्लस ईन, इसमें ईन प्रत्यय है। क्या है? ईन प्रत्यय। और ठाकुराइन में भी ठाकुर प्लस आइन, ठाकुराइन, इसमें भी आइन प्रत्यय। बाकी में तीनों में आइन प्रत्यय है, केवल कुलीन में क्या है? ईन प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशंसनीय का विलोम शब्द है। प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या है? अभिनंदनीय, निंदनीय, स्तुतीय, अनिंदनीय। तो प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना क्या होता है? प्रशंसा का विपरीत क्या होगा? निंदा करना। तो इसका क्या होगा? निंदनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? किसमें तत्पुरुष समास है? त्रिलोचन में कौन सा है? त्रिलोचन, तीन है जिसके लोचन, तीन है जिसके लोचन, अर्थात कौन से? शंकर भगवान, शंकर जी। इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि भाव समास हो जाएगा, बहुव्रीहि भाव समास हो जाए। दशानन यानी 10 है जिसके आनन, यानी 10 है जिसके सिर, इसमें क्या है? रावण। तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसमें भी बहुव्रीहि भाव समास हो जाएगा। नीली है जो गाय, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और राजकुमार में राजा का कुमार, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास कौन से में है? डी ऑप्शन में, राजा का कुमार, राजकुमार, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, इसमें इनमें से किस वर्ग के शब्द का अर्थ सही नहीं है? यानी जो दो शब्द दे रखे हैं उनमें से कौन सा शब्द है जिनका अर्थ आपस में मैच नहीं करता, यानी आपस में मिलते नहीं है? मेघ क्या होते हैं? बादल ही होते हैं। तो ये तो है। दामिनी क्या होती है? बिजली। क्या होती है? बिजली होती है, बिजली। ये इसका रात्रि, ये रात्रि नहीं होगा। दामिनी क्या है? दामिनी एक बिजली है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है तो रात्रि इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द्रुम यानी पूंछ होती है और रुचिर यानी सुंदर होता है। तो ये तो सही है, लेकिन दामिनी का रात्रि नहीं होगा। दामिनी क्या होगी? बिजली होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी आग लगने पर कुआं खोदना क्या है? मुसीबत के समय उपाय खोजना, बहुत प्रसन्न होना, उत्तरदायित्व लेना, आंखें चार होना। तो मुसीबत के समय उपाय खोजने, यानी जब मुसीबत आए उसी समय उपाय खोजने की कोशिश करना, आग लगने पर कुआं खोदने के समान है। तो मुसीबत के समय कुआं खोदना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। विशेषण कौन सा है जो विशेषता बताता है? क्या विशेषता बताता है?
कि ये कैसा है, तो बलाई, बलाई कोई विशेषण नहीं है, मिठास भी कोई विशेषण नहीं है, और कुछ भी विशेषण नहीं है। थोड़ा, थोड़ा क्या है, थोड़ा, कम, बहुत, ये क्या है, एक विशेषता है, यानी थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है इस बर्तन में थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है। तो बर्तन के बारे में विशेषता बता रहा है कि इसमें थोड़ा पानी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, जो कारक होते हैं हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, कारक 8 प्रकार के हैं, क्या है, 8 प्रकार के। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के वीडियो के बारे में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।